कहानी का शीर्षक जादुई पेड़ की अनोखी दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु बहुत ही जिज्ञासु था और उसे नई नई जगहों पर जाना, नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। एक दिन गांव के बड़े बूढ़ों से उसने एक रहस्यमयी जंगल के बारे में सुना। इस जंगल में एक जादुई पेड़ था जो लोगों की मुरादें पूरी कर देता था। गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने रघु को चेतावनी भी दी कि जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उसने ठान लिया कि वह एक दिन उस जंगल में जरूर जाएगा। अगली सुबह सूरज उगते ही रघु ने अपने दोस्त मुन्ना को साथ लिया और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। दोनों दोस्त हंसी मजाक करते हुए रास्ता तय कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कई तरह के रंग बिरंगे पक्षियों को देखा, खूबसूरत तितलियों का झुंड देखा और अजीबोगरीब पेड़ भी। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक पेड़ नजर आया जो बाकी पेड़ों से काफी ऊंचा और चमकीला था। रघु ने मुन्ना से कहा, मुन्ना, शायद ये वही जादुई पेड़ है जिसके बारे में हम सुनते आए हैं। मुन्ना ने थोड़े डरे हुए लहजे में कहा, रघु, कहीं ये सचमुच का जादुई पेड़ हुआ तो? क्या हमें सच में इसके पास जाना चाहिए? लेकिन रघु की जिज्ञासा को अब कोई नहीं रोक सकता था। वे धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि पेड़ के चारों ओर एक अजीब सी खुशबू थी और हवा में मीठा संगीत गूंज रहा था। जैसे ही रघु और मुन्ना पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह थी। आवाज ने कहा, तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। तब उन्हें समझ में आया कि ये आवाज शायद उसी पेड़ से आ रही है। रघु ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम इस पेड़ के बारे में सुनकर आए हैं। क्या आप सच में मुरादें पूरी कर सकते हैं? पेड़ ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। रघु और मुन्ना ने एक साथ पूछा, क्या शर्त है? पेड़ ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी मुराद को पूरे दिल से मानोगे और कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझसे मुराद नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। दोनों दोस्तों ने शर्त मान ली। रघु ने सबसे पहले अपनी मुराद मांगी। उसने कहा, मुझे एक ऐसी किताब चाहिए जो हर सवाल का जवाब दे सके। जैसे ही रघु ने ये कहा, एक चमकदार किताब पेड़ से नीचे गिर गई। दोनों दोस्त खुशी से झूम उठे। रघु ने तुरंत किताब को उठाया और उसका पहला पन्ना खोला। जैसे ही उसने पन्ना खोला, उसे किताब के अंदर बहुत सारी बातें दिखीं। किताब सचमुच जादुई थी, हर सवाल का जवाब उसमें लिखा था। अब मुन्ना की बारी थी। मुन्ना ने पेड़ से कहा, मुझे ऐसी ताकत चाहिए कि मैं किसी भी समस्या का सामना कर सकूं। जादुई पेड़ ने उसकी मुराद पूरी कर दी और मुन्ना ने महसूस किया कि उसमें अद्भुत शक्ति आ गई थी। उसे यकीन हो गया था कि अब वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। दोनों दोस्त खुशी खुशी घर की ओर लौटने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे घर लौट रहे थे, तो अचानक ही जंगल में रात हो गई और अंधेरा छा गया। रघु और मुन्ना थोड़ा डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें जंगल में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन तभी रघु ने अपनी जादुई किताब से पूछा, हम जंगल से सुरक्षित घर कैसे जा सकते हैं? किताब ने जवाब दिया, तुम्हें जादुई पेड़ की ओर फिर से वापस जाना होगा और उससे एक और मुराद मांगनी होगी। दोनों वापस जादुई पेड़ की ओर गए। रघु ने पेड़ से कहा, हमें घर पहुंचने का रास्ता दिखाए। जादुई पेड़ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें केवल एक ही रास्ता दिखाना है। अपने दिल की आवाज सुनो और उस पर चलो। वही तुम्हें घर तक ले जाएगी। रघु ने किताब में से रास्ते का एक चित्र देखा और वह रास्ता उन्हें गांव की ओर ले गया।